वालेकुम, मैं मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं लर्न विद आर सॉफ्टवेयर। ये हमारा कोर्स चल रहा है कंप्लीट वर्डप्रेस गाइड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम पोस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोस्ट या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेज। पेज हम आगे अगली ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पोस्ट। पोस्ट जो है वो हमारे पास ब्लॉग होता है, जिसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको डिफरेंशिएट समझ में आ जाएगा। वो पोस्ट जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, उसको हम पोस्ट कहते हैं। जो हमारे पास पेज होता है, जैसे एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज पेज, अबाउट अस, ये हमारे पास पेजेस होते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो आप क्लिक कर लें, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप फायदा उठा सकें। तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है पोस्ट के ऊपर। मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बताता चलूं, जैसे मैं यहाँ पर आर एस सॉफ्टवेयर वेबसाइट ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास ये अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, रिक्वेस्ट कोड, ये हमारे पास आ रहे हैं पेजेस। अगर मैं ब्लॉग के अंदर जाता हूँ तो ब्लॉग की मैंने एक कैटेगरी क्रिएट की हुई है। इस कैटेगरी के अंदर ये सारी जो हमारी पोस्ट है वो सब आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, जैसे एसईओ केस स्टडी, और यहाँ पर आ रहा है 10 न्यू बेनिफिट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन दैट यू माइट नॉट हैव नोन। तो ये हमारे पास क्या पोस्ट है। तो कुछ एक पोस्ट हम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल यही वाली हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसी को मैं रेप्लिकेट करके आपको दिखा देता हूँ अपने यहाँ वर्डप्रेस के ऊपर। इस पोस्ट पे आने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे। तो वर्डप्रेस एक बाय डिफॉल्ट आपके पास पोस्ट ऐड करता है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर आपके पास ऐड न्यू और कैटेगरीज का ऑप्शन है। अब कैटेगरीज हमारे पास क्या होती हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ दराज की, वहां से आपको एक अच्छी एग्जाम्पल मिल जाएगी। दराज की वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर आपके पास आता हूँ। तो हमारे पास कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल यहाँ पर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के ऊपर, ये एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी सब कैटेगरी हमारे पास जो यहाँ पर ये आ रही है वो ये है कि स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन एक और सब कैटेगरी हो गई। एप्पल फोन हमारे पास एक और कैटेगरी है। तो कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप अपनी पोस्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम एक टेक्नोलॉजी ब्लॉग बना रहे हैं तो हम वर्डप्रेस, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट को अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं तो हम इस तरह से स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट लैपटॉप, एप्पल, नोकिया, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको कैटेगरी का समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल अभी हम लोग जो है टेक्नोलॉजी ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसकी कैटेगरीज हम कौन कौन सी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास कैटेगरी अवेलेबल है, यहाँ पर देखें इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप ये पोस्ट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्लग का मतलब होता है यूआरएल, इसको डिफॉल्ट में रहने दें। अगर इसकी कोई फर्दर कैटेगरी है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी मैं नन जाने दे रहा हूँ। अब एग्जाम्पल बात करते हैं लोगो, ठीक है। लोगो जो है वो किसके ऊपर आता है, वो आता है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंडर आता है। तो अगर आपने कोई पोस्ट ऐसी जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंडर भी है, लोगो के अंडर है, तो आप यहाँ लोगो लिख के यहाँ पर पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। एग्जाम्पल सोशल मीडिया, ये भी एक जो है हमारे पास कैटेगरी आती है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंडर। तो यहाँ पर आप उसको ग्राफिक डिजाइनिंग पेरेंट करके यहाँ पर ऐड न्यू कर सकते हैं। अनकैटेगराइज हमारे पास बाय डिफॉल्ट कैटेगरी आती है, ये एडिट नहीं, डिलीट नहीं होती है, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो मैं इसको यहाँ एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए हम कैटेगरी को भी एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, हम लोग वर्डप्रेस पढ़ रहे हैं तो इंस्टॉल वर्डप्रेस की कैटेगरी बना देते हैं। तो यहाँ पर जो है स्लग में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। स्लग में ब्लैंक छोड़ूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट खुद उठा लेगा, नहीं तो अगर मैं आपको यहाँ क्रिएट करना तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं इंस्टॉल डैश वर्डप्रेस के साथ। इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई भी नहीं है, मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज बन चुकी हैं कुछ, जैसे हमारे पास है। ये टाइम बाय टाइम हम इनको बनाते रहेंगे ताकि आप कंप्लीट एक ब्लॉग वेबसाइट या एक प्रोफेशनल वेबसाइट, जो कंपनीज की वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है, ये आप क्रिएट कर सकते हैं। आप ब्लॉग ऐड करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ये मेरा अपना कंटेंट है, इसीलिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। आप हमेशा याद रखिएगा यूनिक यूज कीजिएगा, टाइटल सब चीजें। ये देखिए 10 न्यू बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मैं ब्राउज ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये सारे पेज बिल्डर्स की हमारे पास फंक्शनलिटी है। अगर यहाँ पे स्क्रॉल करें तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जो आप यूज करना चाहते हैं। एग्जाम्पल मैं यूज करना चाहता हूँ पैराग्राफ, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर हम आते हैं पैराग्राफ से पहले, यहाँ पर मैं ये वाला पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर आप पेस्ट भी कर दें डायरेक्ट, वो भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे अब ये ऑप्शन आप यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एज ए HTML इसको यूज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू अदर यू वांट टू डू दैट। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर द टाइम सेविंग मैं सारा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और वहां पर जाके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो Ctrl+V, यहाँ पर सारा जो कंटेंट है मेरे पास वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने देखा होगा 2-3 सेक्शन बने होते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वो अगर आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास एक यूआई इतना खास नहीं है, लेकिन यह है कि हम इसको अच्छा यूआई इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव लिस्ट कर देता हूँ, ये लिस्ट आइटम हमें दिखा रहा है। ठीक है, ब्राउज ऑल करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक, अगर आपने टेबल ऐड करना है तो जिस तरह का आप टेबल दिखा सकते हैं। क्लासिक व्यू में जाना चाहते हैं ये कर, अच्छा क्लासिक व्यू पे आप जाएं तो ज्यादा अच्छा है, वो लोग जिनको ये पेज बिल्डर यूज नहीं करना है। वर्डप्रेस की जो पुराने हमारे पास ट्यूटोरियल, जो हमारे पास पुराने वर्जन हैं उनमें ये क्लासिक का ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस इमेज गैलरी वगैरह ऑडियो ऐड करनी है तो आप यहाँ से फाइल वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये एक बटन ग्रुप वगैरह कुछ बनाना चाहे यहाँ से बना सकते हैं। देखें ये कॉलम आ रहा है, मैं इसी कॉलम पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ में आप कितना कॉलम बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल ये 50-50 आपके पास यहाँ से आ रहा है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, 50-50 को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास देखें 50-50 यानी 2 बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमने कोई अगर एग्जाम्पल कोई यूट्यूब की वीडियो ऐड करनी है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और अपना चैनल सर्च कर लेता हूँ, लर्न विद। ठीक है, तो वो चैनल ओपन हो जाता है। मैं चाहता हूँ मैं अपनी वीडियो को एम्बेड करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल ये वाली वीडियो को मैं एम्बेड करना चाहता हूँ अपने पास। तो एक तो ऑप्शन अवेलेबल वर्डप्रेस में हमने ये दे दिया कि डायरेक्ट वो कह रहा है कि यूआरएल यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर क्या कर दें, क्लिक कर दें, तो ये हमारे पास यहाँ पर एम्बेड हो जाएगी, ये देखें। प्लस वो लोग जो HTML के थ्रू करना चाहते हैं या शेयर पे क्लिक करें, यहाँ पर एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये वाला कोड अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, इस तरह भी हम एम्बेड कर सकते हैं अगर हमारे पास वर्डप्रेस में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आप आएंगे HTML, कस्टम HTML के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये प्रीव्यू करेंगे तो ये यूट्यूब वीडियो यहाँ भी आ गई है। एग्जाम्पल ये वाली वीडियो को मैं यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई लिस्ट ऐड कर देते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है, 2, 3 एंड सो ऑन। बाकी आप और भी इस तरह से पेज बिल्डर की चीजें यूज कर सकते हैं। पोस्ट आपने अगर एग्जाम्पल पब्लिश करनी है तो आप उसको पोस्ट को पब्लिश भी कर सकते हैं और आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, तो पब्लिश करना चाहें पब्लिश कर दें। अगर आप किसी सेटिंग्स ओपन करना चाहें तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों तरीके से कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं, प्राइवेट अगर आपने रखनी है तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, आप ड्राफ्ट में भी इसे रख सकते हैं। ये कैटेगरी हमारे पास आ रही है, इस पोस्ट को मुझे अब कैटेगरी देना है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की और एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट के रिलेटेड है। और टैग्स बेसिकली एसईओ के टैग्स होते हैं, ये LSI कीवर्ड कहलाते हैं। इंशाल्लाह जब हम एसईओ की क्लास लेंगे तो मैं LSI कीवर्ड का भी आपको कंप्लीट बताऊंगा। एग्जाम्पल यही हम दे देते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग बेनिफिट्स। ठीक है, ये एक टैग हो गया। एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा जो टाइटल होता है लाजमी उसको भी टैग में यूज किया करें। ये मैंने एक दूसरा टैग बना दिया। इस तरह से आप मल्टीपल टैग्स बना सकते हैं। फीचर इमेज क्या होती है, जैसे दराज के ऊपर आते हैं तो ये आपके पास जो फ्रंट पे इमेज आ रही है दिस इज अ फीचर इमेज। जैसे यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं, ब्लॉग के ऊपर जाते हैं, तो ये जो फ्रंट की इमेज होती है इसको हम फीचर इमेज कहते हैं। ठीक है, तो हमें फीचर इमेज का जो हमने कंटेंट कॉपी किया था वो ये वाला था। मैं यहाँ से इसको आके सेव कर लेता हूँ अपने पास ताकि मैं अपने पास यूज कर सकूँ। इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड पे कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सेट फीचर इमेज मीडिया पे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये राइट साइड के ऊपर। सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे ये इमेज आ रही है। एक ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप इमेज का नाम सेव करें वो आप बेनिफिट डैश ऑफ डैश ग्राफिक डैश डिजाइन हमेशा याद रखिएगा। चाहे फाइवर हो, अपवर्क हो, फेसबुक हो, कोई वेबसाइट हो, तो हमेशा जो आप यूआरएल सेव करेंगे वो डैश के साथ करेंगे।
क्योंकि हमारे पास ये यूआरएल में आ रहा था। मैं इसकी आपको यूआरएल दिखाता हूँ किस तरह से बनती है। ये देखें, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ये यूआरएल और यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बेनिफिट डैश ऑफ ग्राफिक डिजाइन। अदरवाइज अगर मैंने यहाँ पे कोई नाम यूज किया होता तो ये एसईओ के लिए भी बेनिफिट नहीं है और यूजर के लिए भी बेनिफिट नहीं है। तो आप इसको सेट फीचर इमेज कर दें, यहाँ पर आपका फीचर इमेज आ जाएगी। ये अगर आप कुछ सेटिंग देखना चाहते हैं, आप ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं पब्लिश पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, तो अगर शेड्यूल करना चाहें आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर व्यू पोस्ट को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारे पास वो पोस्ट बन चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि आपने जो यूआरएल है वो आपने पोस्ट नेम के साथ रखनी है, तो शायद हमारे वाले सेटिंग में पोस्ट नेम नहीं हुआ था। मैं परमालिंक एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। पोस्ट हम क्रिएट कर चुके हैं। आपका टास्क ये है कि आपने मल्टीपल पोस्ट जो है वो खुद क्रिएट करनी है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। मैं इसको दोबारा पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो मैं पोस्ट क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पर ये आ रही है, और मैं इसको व्यू करता हूँ। तो देखें अब मेरे पास यूआरएल चेंज हो गया, पहले कैसा था और अब कैसा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये पोस्ट भी यहाँ पर ओपन हो रही है। अभी कुछ टाइम बाद ये खुद भी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये पोस्ट क्रिएट हो गई है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, कम्युनिटी हम क्रिएट कर चुके हैं, प्लस आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और स्प्रेड आउट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।